जय हिंद साथियों, एग्जाम डे पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो कंप्लीट नंबर सिस्टम है और इसमें जो आपके एग्जामों पर फोकस रहेगा वह यूपी टेट और सुपर टेट जो कि यानी कि उत्तर प्रदेश की शिक्षक वैकेंसी है जो कि जल्द आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ सी टेट जो सेंट्रल के लिए टेट होता है उसके लिए, और यह यूपी पुलिस और यूपीएसआई इन सभी के एग्जामों के लिए। और जिस भी एग्जाम में आपका नंबर सिस्टम से एक दो क्वेश्चन देखने को मिलता है या आपकी जो सिलेबस में आपका नंबर सिस्टम दे रखा है तो उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आइए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो जो भी आज का थ्योरिकल पार्ट है। आज हम इस वीडियो में इसको खत्म कर लेंगे और साथ ही अगली वीडियो में आपको इससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कराए जाएंगे। तो इस वीडियो में आपको उदाहरण के माध्यम से आपको जितना भी थ्योरिकल पार्ट है वो पढ़ाया जाएगा। तो आइए बेसिक जानकारी को इसकी जो नंबर सिस्टम की है बिल्कुल जीरो से शुरुआत करते हैं। तो आइए बिना देरी करें इसको शुरू करते हैं। तो इसमें पहला जो आपका जो पहला टॉपिक आपको इसमें नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या। तो सबसे पहले हम इसमें संख्या से शुरू करेंगे इसको। तो ये है संख्या। संख्या का मतलब होता है नंबर्स। तो आपको जो सबसे पहले देखने को मिलती है संख्या, और इसको ही दो भागों में डिवाइड करा गया है। तो संख्या को दो भागों में बांटा गया है। वह दोनों भाग हैं इसके, हम देख लेंगे कि इसके दोनों भाग कौन से हैं। तो इसके जो दोनों भाग हैं, तो एक होता है रियल नंबर, रियल नंबर होता है, और दूसरा इसे रियल नंबर को कहते हैं वास्तविक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर, यानी कि इमेजिनरी नंबर इसे कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं जो आपको जैसे आई और एक्स वगैरह ये देखने को मिलते हैं, तो यह सभी इमेजिनरी नंबर होते हैं। तो आपके सिलेबस में केवल आपको जो वास्तविक संख्याएं इसको पढ़ना है, ना कि हमें काल्पनिक संख्याएं पढ़ना है। काल्पनिक संख्याएं हमारे सिलेबस में नहीं आता है, इससे आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो इसको अब हमें पढ़ना है केवल वास्तविक नंबर जो कि आपका रियल रियल नंबर कहलाता है। तो हम इसको रियल नंबर को अच्छे से पढ़ेंगे। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्लास होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो इसमें आपको जो है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं, वास्तविक वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को भी आपको यह वास्तविक संख्याओं को भी आपको केवल दो भागों में बांटा गया है। तो वास्तविक संख्याओं को हम देखेंगे। तो पहली संख्या होती है इसमें वास्तविक संख्या में, जो पहला भाग होता है इसका, पहला और दूसरा, इसे दो भागों में बांटा गया है। तो पहली जो होती है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। तो यह वास्तविक संख्याओं को हम दो भागों में बांटते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को कहते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और इनको इरेशनल नंबर। तो इस प्रकार इसको दो भागों में बांट देते हैं। और अब इसको हम पढ़ेंगे कि जो जैसे ये परिमेय संख्या है आपकी, तो इसको भी अब आगे तीन भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो यह इसको तीन भागों में हम डिवाइड कर लेंगे। तो यह डिवाइड कर लेंगे तो इसमें आपको सबसे पहले हम देख लेंगे कि जो आपकी परिमेय संख्या होती है इसको तीन भागों में किन भागों में बांटते हैं। तो परिमेय संख्या के अंतर्गत आपकी जो परिमेय संख्या होती है इसके अंतर्गत आपको तीन भाग इसके देखने को मिलते हैं, जिसमें कि आपको पहली संख्या मिलेगी जो कि प्राकृतिक संख्या,
प्राकृतिक संख्या, यह इसका पहला भाग होता है। और दूसरा भाग होता है इसमें पूर्ण पूर्ण संख्या, और तीसरा होता है पूर्णांक पूर्णांक संख्याएं। तो इसको जो परिमेय संख्या को 3 भागों में बांटा गया है। तो आइए इनकी जो परिभाषाएं होती हैं उनके बारे में अब पूरी जानकारी हम देखते हैं। तो हम इनको देखेंगे। तो हम पहले देखेंगे परिमेय संख्या की परिभाषा, कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किन्हें कहते हैं। तो आपकी परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखी जा सकती है, और इसमें आपकी एक जो आपकी इसमें शर्त दे रखी है, यानी कि इसमें एक शर्त होती है कि q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो q कभी भी इसमें 0 नहीं होना चाहिए। तो यह इसकी नोट कर लेंगे इसको, कि p बाई क्यू में जिन संख्याओं को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं वह परिमेय संख्या कहलाती है। तो इसमें हम क्या लिख पाएंगे जो परिमेय संख्या है, तो इनका आपका उदाहरण है, उदाहरण देख लेंगे। जैसे कि 1, तो 1 को तो लिख देंगे हम 1 बाई 1 करके इसको परिमेय संख्या के रूप में। 3, इसको भी हम बना सकते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में। इसमें हम देख देंगे कि आपको 3/4 और 5/6, 2/3, इस प्रकार से यह बहुत सी संख्याएं इसमें देखने को मिलेंगी। जैसे 3/4 माइनस के 3/4 माइनस के 5/4 और 2/2। तो इस प्रकार आपको इसमें बहुत सारे इसके उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। और उदाहरणों के साथ साथ आपसे कुछ क्वेश्चन मैं करता हूं कि इसमें जैसे कोई उदाहरण दे दिया आपको कि कोई संख्या है 5/0, तो क्या यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो यह परिमेय संख्या नहीं होगी। और जैसे कि आपका दे रखा है इसमें q आपको 0 दे रखा है, तो इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं होगी। और इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद हम अगली संख्या लिखेंगे इसमें। जैसे कि आपको दे रखा है, अगला नंबर दे रखा है 0/7, तो क्या यह एक परिमेय संख्या है? 0/7 का मतलब 1 होता है, तो इसका मान 1 होगा, तो 1 आपकी परिमेय संख्या है, तो यह आपकी एक परिमेय संख्या होगी। तो आप आगे से आप ध्यान रखेंगे कि आपकी जो परिमेय संख्या होती है वो p बाई क्यू के रूप में जितनी भी संख्या लिखी जा सकती हैं वह परिमेय संख्या होती हैं। और साथ ही साथ जो आपकी q बराबर 0, यानी कि जो आपका हर होता है इसमें कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो वह संख्या आपकी परिमेय संख्या होगी। इसके बाद हम देखेंगे जो अगली संख्या है, इसमें अगली संख्या है हमारी अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या वह होती है जो p बाई क्यू के रूप में, यानी कि जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती। और इसमें आपकी जो संख्या होती है इसमें सारी रूट वाली संख्या होती हैं, जैसे कि √3, √7 और √5, यानी कि √5। आपको इस प्रकार की जो संख्याएं हैं वह आपको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि इनका मान पॉइंटों में आता है। तो इस प्रकार यह है जो, और निश्चित नहीं होता है इनका मान, यानी कि जो जैसे मान इनका आएगा 1.33333 इस प्रकार से चलता रहेगा, तो यह कभी भी पूर्ण जो परिमेय संख्या नहीं हो सकती, तो यह अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात आपको ध्यान रखने वाली है, जो आपका जैसे कि √7 तो आपका जो है अपरिमेय है, क्योंकि यह p बाई क्यू में नहीं लिखा जा सकता। और साथ ही साथ जैसे कि हम देखेंगे इसमें कि जो √9 है, तो √9 है तो इसको हम तोड़ सकते हैं √3 × 3, तो रूट में जो अंदर 2 सेम अंक होते हैं वो एक बाहर आ जाता है, तो इसका मान 3 होगा। तो 3 को हम 3/1 करके p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो p बाई क्यू के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। तो यह जो √9 होगा तो यह एक परिमेय संख्या होगा, तो यह एक परिमेय संख्या होगा।
अब आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है। आज तक ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं बचा जिसमें कि वो क्वेश्चन ना पूछा गया है। तो वह क्वेश्चन का जवाब आप दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको पहले से इसका क्वेश्चन का जवाब पता था। तो वह क्वेश्चन है आपका पाई। पाई जो एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इसका जवाब आपको अगर पहले से पता था तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे कि हमको इसका मान पहले से पता था। जो इसका जो पाई है यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो आप इसको याद रखेंगे कि जो है योग आपका पाई है, तो पाई का जो मान होता है 22/7, तो यह मान जो होता है वह परिमेय होता है। तो यानी कि जो कहीं 22/7 आपको देखने को मिल गया तो यह p/q की फॉर्म में है, तो यह आपको परिमेय होगा। और साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे पर जो पाई है ये पाई को जो अपरिमेय संख्या के रूप में लिखा गया है, यानी कि जो पाई है हमेशा अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हम ध्यान रखेंगे कि जो पाई होता है वह अपरिमेय संख्या होता है। तो इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट करके इसको आप एक घेरे के अंदर लिख लेंगे आप अपने नोट्स में। तो आप प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाते रहिएगा और साथ ही साथ आपको जिस भी पीडीएफ की जरूरत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, हम आपको टेलीग्राम के माध्यम से पीडीएफ जो प्रोवाइड करवाएंगे। अगर यह क्वेश्चन अच्छा लगा हो, आपको प्रीवियस ईयर में बहुत से एग्जामों में देखने को मिलेगा, जो कि लास्ट ईयर जो यूपी टेट हुआ था उसमें भी आपको यह क्वेश्चन देखने को मिला था। साथ ही साथ सी टेट के एक न एक सेट में आपको यह जरूर देखने को मिल जाएगा रोज मैथ के जो एग्जाम होता है। तो आपको यह क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगली जो लगातार वीडियो है आपकी, जो जैसे कि आज नंबर सिस्टम है, कल को नंबर सिस्टम के क्वेश्चन होंगे। तो इस प्रकार से आपको जो मैथ जीरो से लेकर आपको हीरो तक एक क्लास के माध्यम से हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपका जल्द ही जो मैथ का सिलेबस हम पूरा करा देंगे, साथ ही साथ फिर दूसरा सब्जेक्ट आपका लेकर हम चलेंगे। तो आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे देखते हैं, इसमें वीडियो को लास्ट तक देख कर जाइएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। इससे आपको बहुत सारे जो छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं थ्योरिकल, जो आप गलत करके आते हो वह आज से आप गलत नहीं कर पाओगे। तो आइए देखते हैं, इसके बाद हम जो अगली संख्या देखते हैं। जो अगली संख्या इसमें रहेगी, इसमें आपको देखने को मिलती हैं फिर 3 प्राकृतिक संख्याएं और इसके बाद आपको देखने को मिलती है पूर्ण संख्याएं। इसके बाद आपको देखने को मिलती हैं प्राकृत संख्याएं, वो प्राकृत संख्याएं नहीं, पूर्णांक संख्याएं। तो इस प्रकार हम इनकी जो परिभाषा है एक साथ आप याद कर पाओगे। आप कुछ भी याद आपको करने की जरूरत नहीं है, बस एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप कभी इनको भूल नहीं पाओगे। तो इस ट्रिक को हम देखते हैं कि जो आपका पूर्ण संख्या यानी कि पूर्ण में होता है आपका जीरो, यानी कि आपका जो जीरो होता है आपको यहां पहले जीरो लिख लेंगे, लिख लिया। इसके बाद हम आएंगे प्राकृत संख्या में, जीरो आपका यहां आ गया बीच में, तो आप याद रखेंगे हमेशा कि पूर्ण संख्या के अंतर्गत जीरो भी शामिल हो जाता है। तो आप आएंगे अब जो आपकी प्राकृत संख्याएं हैं, तो 1 2 यानी कि 1 2 3 इस प्रकार से लेकर आपका जो अनंत तक की संख्याएं होती हैं तो वह आपकी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। यह केवल जो धनात्मक रूप में आपको देखने को मिलती है, धनात्मक रूप में।
यह आपको केवल धनात्मक रूप में आपको देखने को मिलती है। साथ ही साथ आप पूर्ण संख्याओं में आएंगे तो पूर्ण संख्याओं में आपने देखा होगा कि इसमें जीरो को भी शामिल कर लिया है। 0 1 2 3 इस प्रकार से आपकी यह अनंत तक जाने वाली है सीरीज। तो आपकी जो पूर्ण संख्याओं में आपको 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं देखने को मिलती हैं और इसमें भी आपको जो होती हैं इसमें धनात्मक संख्याएं देखने को मिलती हैं। केवल धनात्मक रूप में आपको संख्याएं देखने को मिलती हैं। और आप साथ ही साथ देखेंगे कि पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं। तो पूर्णांक संख्याएं वे होती हैं जिस प्रकार आपका 0 है तो 0 से आपने देखा होगा +1 +2 +3 प्लस तो हम लिखते नहीं है तो इस प्रकार से यह अनंत तक जाती है। यह अनंत तक जाती है तो यह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अगर इनमें ही आप जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं जैसे कि -1 -2 इस प्रकार से लेकर आप जो अनंत तक जाते हैं यानी कि जो अनंत से लेकर ऋणात्मक अनंत से लेकर जो आपके पॉजिटिव अनंत तक जाती है और साथ ही साथ इसमें 0 भी शामिल रहता है। तो इस प्रकार की संख्याएं आपकी जो पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो आप इसके माध्यम से अब आप कुछ क्वेश्चनों के जवाब देंगे जो मैं आपसे पूछूंगा। तो इसको हम शॉर्ट में ऊपर लिख देंगे कि ये प्लस में धनात्मक होती है, ये धनात्मक होती हैं, यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रूप में आपको देखने को मिलती है। तो आप इसमें आपको क्वेश्चन बताइएगा। तो इसमें आपके लिए क्वेश्चन है कि जो 0 है यह किस प्रकार की संख्या है, किस प्रकार की संख्या है। तो इसमें आपको जो ऑप्शन मिलेंगे तो पहला ऑप्शन रहेगा आपका प्राकृतिक संख्याएं, दूसरा आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा पूर्ण संख्याएं और साथ ही साथ आपको तीसरा देखने को मिलेगा पूर्णांक संख्याएं। तो इसमें आप जो आंसर बताएंगे कि 0 किस प्रकार की संख्या है तो इसमें आप जो जवाब देंगे तो 0 जो है देखो आपको तो यह पूर्णांक में भी शामिल है तो यह पूर्णांक संख्या भी होगा और साथ ही साथ पूर्ण संख्या भी होगा और साथ ही साथ देखो पूर्णांक में भी यह शामिल है तो यह पूर्णांक संख्या भी होगा। तो आपका जो सही आंसर होगा वह पूर्णांक संख्या और पूर्णांक दोनों ये है 0 देखने को मिलता है दोनों में ही। तो आप इसको कभी गलत नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को। तो इस प्रकार ही हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो यह आपको ऑप्शन में कुछ भी दे देगा जैसे कि आपको दे देगा कि यह वास्तविक नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं या काल्पनिक संख्याएं हैं। तो इस प्रकार आप कौन सा आंसर इसमें लगाओगे तो इस प्रकार आप इसमें आंसर लगाओगे जो कि आपको मैंने बताया था काल्पनिक संख्याओं में केवल इमेजिनरी नंबर आपको देखने को मिलते हैं। तो जिस प्रकार से आई जिसका जो आपका एक सिंबल दे दिया होता है और उसका कुछ मान होता है निश्चित, इस प्रकार आई का मान जो आपको देखने को मिलते हैं तो इस प्रकार आपका यह काल्पनिक संख्या तो होगा नहीं तो यह केवल वास्तविक संख्या होगा। और वास्तविक संख्याओं में भी आपकी जो परिमेय संख्या होती है उसमें आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार जो हम अगली कुछ डेफिनेशन है जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन होने वाली है तो उनको भी आप इस वीडियो में देख लेंगे। आज आपका जो थ्योरिकल पार्ट है वह आपका पूरा कंप्लीट कर लेंगे आप। तो फिर आगे को आप जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको जो मात्र 5 सेकंड में आप उनका आंसर कर पाओगे। तो आप जो थ्योरी है आज इसको अच्छे से देख लेंगे, वीडियो को बार बार देखेगा
तो आपके यह चीजें सब याद हो जाएंगी। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो एग्जाम में बच्चों को छोटे छोटे रूप में क्वेश्चन में आ जाती हैं, और साथ ही साथ यह बहुत सारे क्वेश्चनों को गलत करवा देती हैं और आपके नंबर कम करा देती हैं। तो आपका जो यूपी टेट में इस बार हमारे साथ रणनीति रहेगी, तो यूपी टेट में आपकी जो रणनीति रहेगी तो वह 120 प्लस की रणनीति रहेगी। हम ये नहीं कहेंगे कि आप इसमें इतने लाइए कि 150 ही लाइएगा, पूरे में से पूरे कराएंगे, ये कराएंगे वो कराएंगे। हम क्यों कराएंगे? हम कराएंगे कि आपके 120 प्लस आपके नंबर आ पाएंगे। आप जितनी मेहनत करोगे आपको इसमें 120 प्लस में प्लस स्कोर होता चला जाएगा। तो आइए बिना देरी करें उन डेफिनेशन को भी हम देखते हैं। तो उसमें पहले डेफिनेशन आएगी आपकी इवन नंबर। इवन नंबर यानी कि जो आपकी सम संख्याएं होती हैं। तो आपकी सम संख्याएं किसे कहते हैं? तो आपने सम संख्याएं आपको ने बहुत देखी होंगी। तो सम संख्याओं का सबसे अच्छा तरीका जो है वह ये है कि जो संख्याएं, पूरी हिंदी के साथ लिख देता हूं मैं, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है, जो संख्याएं 2 से विभाजित होती है सम संख्या कहलाती है। सम संख्या कहलाती है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि आपकी जो उदाहरण के रूप में हम देखेंगे कि 2, 4, 6, 8, 10, 20, 10, 800, 40, 1000। तो इस प्रकार आप जो 2 से विभाजित जितनी भी संख्याएं हैं वह आपकी सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर कहलाएंगी। तो आप में 2 का विभाज्यता का नियम पढ़ा होगा कि जो लास्ट के जो अंक होते हैं तो वह आपका या तो 0 होना चाहिए या 2 से विभाजित होना चाहिए। तो इस प्रकार हम, और इसका एक शॉर्ट तरीका और है जो कि आपको मैं इधर को बता देता हूं कि जैसे कि हमें कोई संख्या चेक करनी है कि वह सम संख्या है कि नहीं है। तो इस प्रकार जैसे हम उदाहरण में लेंगे 18, तो 18 को हम भाग देंगे 2 से, तो 2 नम 18 यानी कि जो इसका शेषफल 0 बचेगा। अगर 0 शेषफल बचता है तो वह संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हुई है यानी कि वह सम संख्या है। तो यह आपकी इसकी शॉर्ट ट्रिक है चेक करने की। और इस प्रकार से आप 2 का विभाज्यता का जो नियम है मैं आपको और अगली वीडियो में अच्छे से बता दूंगा कि 2 का क्या नियम है, 6 का, 7 का, 8 का, 11 का, जो 15 का, 17 का, जो 33 का क्या नियम है वो आपको सब अगली वीडियो में मैं बता दूंगा। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि जो आपका सम संख्या आपको जो 2 से विभाजित होती है वह सम संख्याएं कहलाती हैं। 2 से विभाज्यता का नियम आपको लगाकर देखना है हर एक संख्या में, अगर वो 2 से विभाजित होती है तो वह आपकी सम संख्या है, वरना आपको जो संख्या देखने को मिलेगी वह अगली संख्या आपको देखने को मिलेगी। यानी कि जो सम संख्या से अलग है तो उन संख्या को कहते हैं हम ऑड नंबर। ऑड नंबर यानी कि विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं? तो विषम संख्याओं की हम परिभाषा हम देख लेंगे। तो विषम संख्याएं वह होती हैं जो केवल 2 से विभाजित नहीं होती हैं। तो इसका हम जो सम संख्याएं होती हैं उनका ठीक अपोजिट कर लेंगे। तो इसमें हम डायरेक्ट लिख देंगे कि जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती, जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं तो वह आपकी विषम संख्याएं यानी कि जो ऑड नंबर कहलाती है। तो इस प्रकार इसके उदाहरण हम देख लेंगे। तो इसके उदाहरण हैं जैसे कि आपको 3, 27, 13, 21, इस प्रकार से यह आपकी विषम संख्याएं देखने को मिल जाएंगी जो 2 से विभाजित नहीं होगी। यानी कि 2 का जो विभाजकता का नियम है कि उसके जो कोई भी संख्या है उसका लास्ट का अंक जो होना चाहिए, यानी कि जो जैसे कि संख्या है 8808, वो 2808,
तो इसमें हम देखेंगे कि जो लास्ट का अंक है वह या तो 2 से विभाजित होना चाहिए या 0 होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो वह आपका सम संख्या है, यानी कि जो 2 का विभाज्यता का नियम है वह आप इसमें लगा कर देख लेंगे। तो यह भी 2 से विभाजित नहीं होगी, यह भी 2 से विभाजित नहीं होगी, ये भी। तो यह सब आपकी विषम संख्याएं होंगी। तो इस प्रकार हम जो विषम संख्या को याद कर लेंगे। तो जो सम संख्याएं होती हैं वो 2 से विभाजित होती हैं, और जो विषम संख्याएं होती हैं वो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। तो इसके बाद हम अगली परिभाषा देखेंगे। अगली परिभाषा रहेगी इसमें भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, तो इस प्रकार हम भाज्य संख्याओं को देखेंगे। इनको कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो जो भाज्य संख्याएं होती हैं तो इनकी परिभाषा रहेगी आपकी, जो पूरा इसकी परिभाषा लिख लेंगे। जो संख्या एक और अपने आप अपने आप के अलावा कम से कम एक संख्या से जो विभाजित हो जाती है, तो वह आपकी भाज्य संख्या कहलाती है। तो भाज्य संख्या का हम उदाहरण देख लेंगे। जैसे कि इसका जो उदाहरण रहेगा, तो जैसे भाज्य संख्या है आपकी, जैसे 12 है, तो 12 आपको 1 से भी कट जाएगा, और 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, और 12 से भी कट जाएगा। तो यह संख्या देखो 1 से भी कट रही है और 12 से भी कट रही है, और साथ ही साथ देखो कम से कम एक संख्या, यानी कि जो एक संख्या है तो यह तो केवल 4 से कट रही है। तो इस बार हम जो अगली संख्या लेंगे हम, तो अगली संख्या है जैसे कि 4। तो 4 जो केवल जो ये तो है नहीं कि ये एक की संख्या से कटेगी, तो यहाँ आप देखेंगे 4 1 से कट जाएगी, साथ ही साथ ये 2 से कट जाएगी, 2 दूनी 4। इसके बाद हम देखेंगे कि ये 4 से कट जाएगी। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि यह संख्या 1 से कट रही है और 4 से कट रही है, यानी कि 1 से और स्वयं से, और साथ ही साथ कम से कम एक संख्या से कट रही है। तो यह आपकी जो भाज्य संख्या होगी। तो इस प्रकार से आप भाज्य संख्या निकाल लेंगे, और साथ ही साथ आप जो ध्यान रखेंगे, जो आपका सबसे आपका क्वेश्चन रहेगा, जो आपका बार बार एग्जामों में पूछा जाता है, जैसे कि यूपी टेट का एग्जाम होता है, एमपी टेट का एग्जाम होता है, बहुत सारे टेट के एग्जामों में और सुपर टेट के एग्जामों में यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। तो आप सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि हमको पहले से पता था। तो आपकी जो इसमें सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होगी वह आपकी इसमें 4 होगी। तो 4 क्यों होगी, 2 क्यों नहीं होगी, 3 क्यों नहीं होगी? जो दो संख्या है, यानी कि आप 2 ही को देख ले तो वो केवल 1 से कटेगी और 2 से कटेगी, तो इसमें कम से कम एक संख्या से और कटनी चाहिए। तो इस प्रकार यह केवल अपने आप से और 2 से कट रही है, तो यह भाज्य संख्या नहीं होगी। इस प्रकार 3 है, 3 भी 1 से और अपने आप से कटेगी, तो यह भी भाज्य संख्या नहीं होगी। तो इस प्रकार से सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी वह आपकी 4 होगी। इसके बाद हम अगली डेफिनेशन देखेंगे। जो आपकी अगली संख्या होगी, वो अगली डेफिनेशन होगी, वह होगी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या वह होती है जो 1 से और केवल एक और केवल अपने आप से कटे, अपने आप से विभाजित होती है, तो वह आपकी
अभाज्य संख्या वह आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होगी। तो आपकी जो उदाहरण में हम देख लेंगे, जैसे कि आपकी जो 5 है, तो 5 किस किस से विभाजित होगी, 1 से और केवल 5 से, तो यह आपकी अभाज्य संख्या है। इस प्रकार हम देख लेंगे कि जो है सर कि 7 है, 7 है आपकी, तो जो 7 है ये, तो यह किस किस से विभाजित होगा, केवल 1 से और 7 से होगा, तो यह भी अभाज्य संख्या होगी। इसके बाद हम जो देख लेंगे अगली संख्या हम देखेंगे 9, तो यह 9 जो होगी 1 से विभाजित होगी और 3 से और 9 से, तो यह आपकी जो अपने आप से और 1 से अलावा एक संख्या से और विभाजित है, तो यह आपकी जो होगी यह भाज्य संख्या होगी। तो इसको हम अभाज्य संख्या नहीं कह सकते। तो इसके बाद हम अगला जो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद रखने वाली है, तो वह आपको इसमें यह है कि जो इसमें सबसे छोटी, यानी कि जो आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है इसमें, कि आपकी जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। अभाज्य संख्या इसमें क्या होगी, तो इसमें सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होगी इसमें 2 होगी। वह 2 क्यों है, क्योंकि यह संख्या देखो किस किस से विभाजित होगी, केवल 1 से और अपने आप से, तो यानी कि जो यह जो परिभाषा फॉलो करती है, तो यह केवल 1 से और केवल अपने आप से जो विभाजित होती है, तो इसलिए यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो इसके बाद आप कभी इन क्वेश्चनों को गलत नहीं कर पाओगे। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यह दोनों क्वेश्चन रहेंगे, कि जैसे कि आपकी जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी आपकी वह 2 होगी, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, तो वह मैंने आपको अभी पीछे बताया है, भाज्य संख्या होगी, तो वह भाज्य संख्या आपकी 4 होगी। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेंगे, यह आपके हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसके बाद हम अगली डेफिनेशन देखेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो और मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि जो अगली वीडियो है उसे आप मिस ना कर पाओ। तो इसमें जो हम अगली परिभाषा देखेंगे, इसमें है को प्राइम, यानी कि जो सहभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्या, यह एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपका एग्जाम में पूछा जाता है, और इसका क्वेश्चन आप गलत ही करके आते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है कि सहभाज्य संख्या क्या होता है। इनको को प्राइम नंबर इनको कहते हैं। तो को प्राइम नंबर की जो परिभाषा रहेगी, तो आप इसकी परिभाषा देखेंगे, इसमें है जो दो अलग अलग संख्याएं जो इनकी जो परिभाषा रहेगी कि 2 संख्याएं जो एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं रखती। तो इस प्रकार आप इसको परिभाषा पर मत जाइए, आप डायरेक्ट जो इसका उदाहरण है उसको देखिएगा। तो इसका उदाहरण रहेगा आपका, जैसे कि आपने जो 2 संख्या देखी होंगी, जैसे कि 2 और 4 है, तो इसमें जो आपका जो कॉमन फैक्टर लिया जा सकता है, तो यह एक तो इसमें रहेगा ही, कि आप इसको 1 ले लेंगे कि 2 और 4 ऐसे ही आ जाएगा। तो यह अगर ऐसे हो सकता, इसके अलावा आप जो इसका कॉमन ले सकते हैं, इसमें 2 का ना 2 और 2 दूनी 4, इस प्रकार आपको एक और कॉमन लिया जा सकता है। तो इसमें दे रखा है केवल एक होना चाहिए, उसके अलावा कोई उभयनिष्ठ फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो यह आपका जो सहभाज्य संख्या नहीं होगी।
नहीं होगी। इसके बाद जो अगली संख्या हम देखेंगे, जो इसमें अगली संख्या है जैसे कि 3 और 21, क्या ये सहअवाज्य संख्याएं हैं? तो इसमें भी आपका जो 3 कॉमन लिया जा सकता है, तो 3 का 3, 3 सत्ते 21। तो इस प्रकार यह भी आपकी सहअवाज्य संख्या नहीं होगी। तो इस प्रकार आपकी जो सहअवाज्य संख्या होगी आपकी इसमें होगी जैसे कि 3 है और 7 है, तो यह सहभाज्य संख्याएं होंगी। और आपकी जो इसमें होगी 3 है 19 है, यह आपकी सहभाज्य संख्याएं होंगी। जो कि इस प्रकार की संख्या होंगी जिसमें कि केवल एक ही आपको कॉमन देखने को मिलेगा, यानी कि जो आप में इसमें उभयनिष्ठ अगर गुणनखंड इसका करेंगे तो आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड इनका जो देखने को मिलेगा केवल एक ही देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वह सहभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगली और इम्पोर्टेंट वीडियो है आपको देखने को जल्द से जल्द मिल जाए। तो आज की है क्लास आपकी पहली क्लास है, यानी कि क्लास आपकी जो आपकी क्लास है ये पहली क्लास है। और आप अगली क्लास में इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे और साथ ही साथ आपको जो पूरा जो यूपी टेट और एसटेट का, यानी कि जो यूपी टेट और एसटेट इसका पूरा सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। इस पे आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। और साथ ही साथ आपको जो इसकी जो जितनी भी पीडीएफ होंगी आप हमको बताइएगा कि आपको किस सब्जेक्ट में पीडीएफ चाहिएगा, तो हम आपको उस सब्जेक्ट की जो क्लास है वो कराएंगे। और साथ ही साथ आपको हम फ्री पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराएंगे आपने टेलीग्राम के माध्यम से। तो आप दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।